गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये लेक्चर है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो देखा वो पारस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो हमने पहले देखा कि रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया, नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया, जगह कम थी करके अब कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में जनरल बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। वैसे तो चारों अकाउंट जो है एट अ टाइम बनाने हैं, लेकिन वहाँ जगह कम थी इसलिए हम फिर से देख रहे हैं। अभी कैपिटल अकाउंट उसमें का जो था, रेवेन्यू अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, नेट रेवेन्यू अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। अब जो है वो कैपिटल अकाउंट देखेंगे, अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखेंगे। प्रोफार्मा आपने थोड़ा एक बार उसको रेफर कर लेना। कैपिटल अकाउंट में कॉलम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर, ये रुपीस, करंट ईयर ये रुपीस और ये टोटल रुपीस। उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट प्रीवियस ईयर, यहाँ पर रुपीस, करंट ईयर यहाँ पर रुपीस और टोटल रुपीस। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ्री होल्ड लैंड पहले ओपनिंग में 75,000 थी, करंट ईयर में कुछ भी एडिशन नहीं है इसलिए टोटल 75,000। बिल्डिंग का जो है वो पहले 25,000 बता रहे हैं और अभी 40,000, यानी एडिशन कितना है करंट ईयर का 15,000। ये यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री होल्ड लैंड जो है 75,000 थी, कोई भी एडिशन नहीं है, अभी 75,000 है। बिल्डिंग जो है ओपनिंग में दिखा रहे हैं 25,000 और क्लोजिंग में जो है 40,000, यानी करंट ईयर का एडिशन कितना है 15,000। वैसे ही प्लांट का है ओपनिंग में 45,000 और यहाँ पर क्लोजिंग में 50,000, यानी एडिशन करंट ईयर का कितना है 5,000। उसके बाद में मेन ट्रांसफार्मर एंड मीटर्स वो 88,750 ओपनिंग में बता रहे हैं, क्लोजिंग में 1,12,500, यानी एडिशन कितना है 23,750। ऑफिस फर्नीचर ओपनिंग में जितना है करंट ईयर में कुछ भी नहीं लिया है इसलिए जो है क्लोजिंग में उतना ही है, इसलिए करंट में कुछ भी परचेस इसमें नहीं है। ये हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट में शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का 2,50,000 है ओपनिंग बैलेंस और टोटल 3 लाख है, यानी नया जो इशू किया है वो कितना है 50,000 माइनस अगर कॉल्स इन एरियर्स अगर है तो कॉल्स इन एरियर्स करंट इसमें से माइनस 45,000, यहाँ पर आई टोटल 2,50,000, यहाँ पर माइनस करने के बाद 5,000 और यहाँ पर इसकी टोटल माइनस करने के बाद 2,55,000। उसके बाद में 5% डिवेंचर, पहले भी 50,000 थे अभी भी 50,000 है, यानी कुछ भी यहाँ पर जो है नया इशू किया नहीं है। इसलिए पहले कॉलम के प्रीवियस ईयर की हमने टोटल ले ली, वो आई 2,36,250। करंट ईयर की हमने टोटल ले ली 43,750। फिलहाल ये कॉलम छोड़ देते हैं, फिर से यहाँ पर आए प्रीवियस ईयर की टोटल ली हमने वाई 3 लाख और करंट ईयर की टोटल ली आई 5,000। उसके बाद में टोटल कॉलम जो है, ये टोटल कॉलम कंपेयर करना है कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा आ रही है। वो कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, वो है 3,05,000। टोटल कॉलम देखना है, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की पहले टोटल लेना है। तो ये कौन सी साइड है, कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट की हमने टोटल ली वो कितनी आ रही है 3,05,000। वही टोटल यहाँ पर लिखी 3,05,000 और बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 25,000, उसको लिखिए बैलेंस। क्या किया हमने, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल ले ली। कैपिटल रिसिप्ट में टोटल कॉलम की जो है टोटल ज्यादा है 3,05,000, वही टोटल यहाँ पर लिखी और ये सभी ये माइनस किए 2,80,000, तो आते हैं बैलेंस 25,000, उसको लिखे टू बैलेंस। जनरल बैलेंस शीट ध्यान में रखना है, जनरल बैलेंस शीट जो भी डेट होंगी वो डेट लिखना है एज ऑन लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस। सबसे पहले जो है वो कैपिटल टोटल कैपिटल रिसिप्ट ये ले लेना, ये याद में रखना है टोटल कैपिटल रिसिप्ट। अब टोटल कैपिटल रिसिप्ट कितनी है 3,05,000, इसलिए टोटल कैपिटल रिसिप्ट 3,05,000। वैसे ही टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब
टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट साइड में 2,80,000, ये पहले दो एंट्री ले लेना, बाद में फिर वो याद नहीं रहती, इसलिए ये दो एंट्री पहले ले लेना। अब बचा हुआ जो है वो ट्रायल बैलेंस में से देखना है कि उसमें बैलेंस शीट के कौन से आइटम थे। तो उसमें था सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,630, उसके बाद में डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन जो है ओपनिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है 25,000 प्लस एडिशन जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में, उसकी टोटल कितनी थी वो 14,775। तो टोटल डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में जाता है 39,775। वैसे ही सेम रिन्यूअल फंड का है, रिन्यूअल फंड पहले से ओपनिंग बैलेंस दिया है 22,720 प्लस एडजस्टमेंट में दिया था ट्रांसफर, इसलिए प्लस ट्रांसफर किया 28,000, दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 53,720। उसके बाद में बचा था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सीक्रेट एडजस्टमेंट थी 5% डिबेंचर वाली, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाया 2,500। ये हो गई लायबिलिटी साइड और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले से लिख लिया है। अब स्टॉक ऑफ स्टोर एंड फ्यूल, जब स्टॉक बोला है तो वो असेट, इसलिए स्टॉक ऑफ स्टोर एंड फ्यूल वो आता है 4,525। उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, असेट है, वो है 50,500। सन्ड्री डेटर्स क्या है, असेट है 53,150। बैंक करंट अकाउंट क्या है, असेट है 25,730। और नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस जो आया था 740, जो बैलेंस निकाला था हमने वो कितना आया था नेट रेवेन्यू में 740। और दोनों साइड की हमने टोटल ली तो वो आनी चाहिए 2,14,645। दोनों साइड की टोटल 4,14,645 आनी चाहिए। अब इसमें पर्टिकुलरली आपको ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनल अकाउंट में प्रोफार्मा थोड़ा पढ़ के ध्यान में लेना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, उस पर से आप प्रिपेयर करेंगे रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद में ये कैपिटल अकाउंट, इसका प्रोफार्मा थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, यानी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद में जनरल बैलेंस शीट। अब जनरल बैलेंस शीट में सबसे पहले आप ये दो आइटम पहले लिख लेंगे, टोटल कैपिटल रिसिप्ट और यहाँ पर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पहले दो आइटम लिख लेंगे। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में जो जो आइटम्स है वो, और उसके बाद में असेट साइड में बचे हुए आइटम। अगर आप प्रोफार्मा अच्छे से देखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए 4,14,645, 4,14,645। अगर टैली नहीं हो रही है या कुछ क्यूरीज है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में फिर उसके बारे में क्यूरीज पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक रफ पेपर पर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, यानी पढ़ के नहीं होगा, ये लिख के थोड़ा देखना पड़ेगा। और प्रोफार्मा अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट अलग था, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट, इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अपने पहचान के नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस, ट्रांसफार्मर एंड मीटर्स। तो इस प्रकार के आइटम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट है करके हैं, तो ये क्या है, असेट है। ऐसे ही कुछ आइटम्स होंगे जो आपको थोड़ा अगर उसके बेसिक पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि इनकी असेट कौन सी है, इनके एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।